नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहां कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही उन्होंने पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया। क्वेट पीजी 2026 की परीक्षा आज से शुरू। देश भर में आज से क्वेट पीजी 2026 की परीक्षा शुरू हो रही है। यह परीक्षा 6 मार्च से 27 मार्च तक 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होने की जानकारी दी गई है और लाखों छात्र इसमें शामिल होंगे। महिसी के 1000 ये दी गई है परीक्षा के लिए। तार में 27 मार्च तक परीक्षा के इंडिया में सेम 3। मौसम विभाग का अलर्ट, कई राज्यों में बारिश, कहीं गर्मी। भारतीय मौसम विभाग इम्द ने कई राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तापमान 35° तक पहुंच रहा है और गर्मी बढ़ रही है। 4. अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर, कई उड़ानें प्रभावित। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं, जबकि इंडिगो और एयर इंडिया सीमित उड़ानें चला रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं, जबकि इंडिगो और एयर इंडिया सीमित उड़ानें चला रही हैं। ओसी बातें प्रभावित हुई हैं, जबकि इंडिगो और एयर इंडिया सीमित उड़ानें चला रही हैं। कुछ एयरलाइंस ने अपनी चाकर प्रभावित हुई हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं और कई साथ में 5. सोने की कीमतों में गिरावट। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग $5,135 प्रति औंस तक पहुंचने के बाद थोड़ा नीचे आया, जबकि भारत में भी कीमतों में कमी दर्ज की गई। $235 हमें थोड़ा $135 पर गिरावट देखने को मिली है। जांच के पछले कारीस जबाज $135, बाथन $135 पर, माथन बंदेली $135 पहुंचने के बाद सोना $135, बाथन बंदेली $135 प्रति $। 6. भारत अपनी एयर डिफेंस क्षमता बढ़ाएगा। भारत अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। तोतन पर साल के 7. ईरान, इजराइल तनाव पर भारत में राजनीतिक बहस। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर भारत में भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है और कहा है कि भारत को वैश्विक घटनाओं पर स्पष्ट नीति बतानी चाहिए। सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। इससे बाची नेताओं ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है और कहा है कि भारत को वैश्विक घटनाओं पर स्पष्ट नीति बतानी चाहिए। 8. मार्च में कई नए स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। मार्च 2026 में भारत में कई बड़ी मोबाइल कंपनियां नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार रियलमी, वीवो, ओप्पो, रेडमी और मोटोरोला जैसे ब्रांड अपने नए मॉडल बाजार में पेश करेंगे। कैसे संबे से पथन्ना परमान करने के लिए 5 सितंबर पर में अपनी बनराने के लिए माचार और मोटोरोला जैसे ब्रांड अपने बाज करने की तैयारी कर रही हैं। 9. हालिया चंद्र ग्रहण बना चर्चा का विषय। हाल ही में मार्च के शुरू में साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण देखा गया। यह आंशिक चंद्र ग्रहण था और भारत में कई जगहों पर कुछ समय के लिए दिखाई दिया, जिससे खगोल विज्ञान प्रेमियों में उत्साह देखा गया। खगोल का 20 जगहों पर कुछ समय के लिए दिखाई दिया और भारत में कई जगहों पर कुछ समय के लिए दिखाई दिया। हाल ही में मार्च के शुरू में 5 के समय के लिए कई भारतीय 5 के शुरू चापी में इस साल देखा गया। 10. भारत की अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन रही है। उन्होंने उद्योग, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि बदलती वैश्विक सप्लाई चेन का फायदा भारत को उठाना चाहिए। मंगा में बहार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने उद्योग, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि बदलती वैश्विक सप्लाई चेन का फायदा भारत को उठाना चाहिए। 11. होली को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। होली का त्योहार नजदीक आने के कारण देश भर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों की खरीदारी तेज हो गई है। दुकानदारों के अनुसार इस बार होली के बाजार में पिछले साल की तुलना में ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद है। खासकर बच्चों के लिए नई डिजाइन की पिचकारियां बाजार में आई हैं। उससे पहले पिछले साल की तुलना में ये साथ ही आपको गच्छा मिलेगा। दुकानदारों के अनुसार बाजार में वहीं माधा के बाधा शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। आज भारतीय शेयर बाजार में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह के समय सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई।
लेकिन दोपहर बाद कुछ शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार में थोड़ी मजबूती आई। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयर निवेशकों के बीच चर्चा में रहे। 13 रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। भारतीय रेलवे ने होली के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पटना, वाराणसी और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के बीच चलाई जाएंगी। इससे त्योहार के समय यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। 14 पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अपडेट। देश के कई शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिस पर सरकार की नजर बनी हुई है। 15 यूपी में नई एक्सप्रेसवे परियोजना की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई एक्सप्रेसवे परियोजना की योजना बनाई है, जिससे कई जिलों के बीच यात्रा समय कम होगा। इस परियोजना के पूरा होने से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना की योजना और परियोजना के पूरा होने से यात्रा समय कम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई एक्सप्रेसवे परियोजना की योजना बनाई है। इस परियोजना की योजना बनाई है। 16 सोशल मीडिया पर होली वीडियो ट्रेंड। होली के मजेदार वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग रंग गुलाल के साथ डांस और मजेदार प्रैंक वीडियो बना रहे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर होली 2026 ट्रेंड कर रहा है। 17 स्कूलों में होली की छुट्टियों की घोषणा। देश के कई राज्यों में स्कूलों ने होली के त्योहार को देखते हुए छुट्टियों की घोषणा कर दी है। बच्चों और अभिभावकों में त्योहार को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। 18 क्रिकेट प्रेमियों की नजर आगामी सीरीज पर। भारतीय क्रिकेट टीम की आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज को लेकर फैंस में उत्साह है। टीम के कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे टीम में नए चेहरों को देखने की उम्मीद है। 19 डिजिटल पेमेंट का बढ़ता इस्तेमाल। भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। खासकर यूपीआई के जरिए लोग छोटी बड़ी खरीदारी आसानी से कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ महीनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।